हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मीर हसन, ये तो वही है ना जो वो पुलिस वाला है ना, सीनियर पोस्ट का। ये अंदर कैसे आए ये? वही है। कौन हो तुम? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई आने की? हाँ, पिस्तौल ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं मिलेगी। तुम लोग गलत कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूं? आईजी साहब को आने दो। जानते हो मैं कौन हूँ? ओह, आदम? भाई ये अच्छा था। अब सोचो कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ी इतनी भारी पुलिस की नफरी के बावजूद अगर नरोज आदम तुम्हारे कमरे तक आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या चाहते हो तुम? दुनिया भर से पुलिस को हटा लो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं भी पहले यही सोचता था कि तुम रिश्वत नहीं लेते, फिर जब मैंने तुम्हारा ये घर देखा, इसमें रखा हुआ सामान देखा, तो फिर ख्याल आया कि एक ईमानदार सरकारी अफसर सरकारी दरखास्त से ये सब कुछ नहीं बना सकता। देखो तुम गलती कर रहे हो। ये वक्त जाया मत करो ऐसी बातें करके। दुनियापुर के बाहर पुलिस खड़ी है और अंदर नवाब के पास हथियारों से भरा वो ट्रक खड़ा है जो पिछले हफ्ते सरकारी गोदाम से हथियार चोरी हो गए थे उनका। तुम्हारी ईमानदारी के कपड़े उतर चुके हैं। मैं उन हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम एक क्रिमिनल हो और मैं नौकरी कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अरे बस करो ना, बस करो ये राग अपना। पैसे बताओ कितने चाहिए तुम्हें? देखो तुम नवाब को मैं मान दे चुका हूं और तुम जैसा राशि अफसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जैसे लोग जिंदा ही तुम जैसे लोगों की वजह से। मुल्क के अंदर और बाहर तुम्हारे कितने अकाउंट्स हैं सबका पता है मुझे। तुम्हारे बेटे कहाँ कहाँ रहते हैं ये भी जानता हूं। इसमें ये बेहतर यही है जो कहता हूं करते जाओ। क्या करना है मुझे? शाबाश, बस इतनी सी बात थी। हाँ, बता दिया जाएगा तुम्हें, सब कुछ बता दिया जाएगा। बच्चों की फिक्र मत करना, मैं उनका तब तक ख्याल रखूंगा जब तक मैं नवाब को मार नहीं देता। भाई मजा आ गया यार। हेरू साहब कहाँ था?
कमरे में थे तो मुझे क्यों आने नहीं दिया अंदर? उसके जवाब तो साहब ही बेहतर दे सकते हैं। तुम कहाँ थे? कमरे में। यही था। साहब भी नहीं थे, तुम भी नहीं थे। पूरा अस्पताल ढूंढा मैंने, अच्छा, तुम कहीं नहीं दिखे। मैं तो यही था। तुम यही थे। दिमाग खराब हो गया मेरा। गोली लगेगी ना तो वफादारी के साथ तुम्हारा दिमाग भी यहाँ थूक छाट रहा होगा। सांप कहाँ था? मुझे नहीं पता। साहब कमरे में है, जाकर खुद ही पूछ लो। खैर वो नहीं करते, मरोगे तो। तुम आए थे? आया था, आप नहीं थे। किसने कहा तुम्हें? मेरे बाप से मिलने के लिए मेरे ही नौकर मुझे दरवाजे पर रोकते। तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि मेरा बाप मुझसे कुछ छुपा रहा है। हर बात बताना जरूरी नहीं होती है। जरूरी बात छुपाई भी नहीं जाती। बता के होगा क्या? वैसे प्यार में फंसा हुआ है। तुम जब जब उस नवाब की बेटी से मिलकर आते हो तुम्हारा लहजा नवाबों वाला हो जाता है। सीधी बात यह है कि अगर मुझे दुनियापुर चलाने तो डोर मेरे हाथ में होगी। मैं किसी और के हाथ में ही नहीं दे सकता, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। ये तो नहीं, नवाब। नवाब अगर खोलता खुद बोल रहा, सही कह रहे हैं। जिसकी तपिश में महसूस कर रहा हूं। गलत है। ये मेरे भाई का, मेरी माँ का, भाभी का, हम सब की खून की तपिश है जो आप महसूस कर रहे हैं। फैसला आपने करना है। अगर मैं दुनियापुर चलाऊंगा तो आपको दुनियापुर चलाना बंद करना होगा। नहीं तो ज्यादा सामान नहीं है मेरा, लेके चला जाऊंगा यहां से। ये है कि जिंदा इतना ही था ये एपिसोड। ये शायद आधा था ये। मुझे भी लग रहा है काफी सीन्स कट थे इसमें। हाँ, पर खैर मेन चीज तो स्टोरी तो पता चल गई। Suspense ज्यादा से ज्यादा create एक कर दो दिया। सीन ही कट हो गए इसमें। एंड का सस्पेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया इन्होंने दुनियापुर इन्होंने ड्रामा बनाया है तो काफी। भाई एसएचओ बढ़िया का तो शुक्र है। आज मुझे लग रहा है एसएचओ तो गया अब तो। एसएचओ का भी काम खत्म। दूसरा पुलिस भी अब दुनियापुर से हट जाएगी। हट चुकी है और नवाब की नस्ल भी मुझे लग रहा है हट ही जाएगी। मुझे लग रहा है अब आदम अल्लाह बोल कर ये देंगे फॉर्म में अगले आएंगे एपिसोड अभी में। हम। लेकिन नवाब भी भाई बड़ी टेढ़ी चीज है। कुछ ना कुछ पर इनको पंगे मौके करेगा। इनको बीच बीच में ना दोनों को मिलते रहे, लेकिन दोनों ने मारा नहीं उस वक्त। आदम जब इतना टाइम कैद में रहे तब नहीं नवाब ने मारा। नवाब आदम के पास टाइम था मारने का तब नहीं मारा। यार देखते अब next जहर का episode असर ही में नहीं क्या हुआ। होगा। हाँ जहर वाली बात भी समझ नहीं है। वो तो चलो वो उसका तो अपना बंदा था उनका, वो बाहर ही खाना था, वो देता जो था। लॉकअप के बाहर था और जो। जो नवाब खाना देता वो फेंक देते होगे, यही होता होगा। पर ये भी था ना, ये खाना खा ही नहीं रहे थे ये। और तबीयत इनकी बिल्कुल ठीक है इनकी। और ये भी कितना बढ़िया दिमाग से उन्होंने चल के उसको अंदर ही नहीं आने दिया, खुद ही गायब हो गए जब वो आने वाली थी तब।
काफ़ी बढ़िया इन्होंने बनाया है इन्होंने दुनियापुर। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, व्यू कितना बढ़िया था वो पेड़ों वाला। लेकिन इन सब चीज में ना सबसे बढ़िया एक्टिंग नुमान इजाज साहब की, ये मैं जरूर कहूंगा। उसकी बहुत रमशा बढ़िया। खान की भी अच्छी है। शामिर की मुझे इतनी पसंद नहीं आई, खुशहाल खान जो है नहीं आई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और ठीक है, आगे और कोई ड्रामा देखो, क्या पता उसमें अच्छी हो, लेकिन इसमें मुझे नहीं पसंद आई क्योंकि पहली बार देखा है मैंने, पहला ही ड्रामा है। खुशहाल खान का नहीं अच्छी लगी एक्टिंग। रमशा खान की बढ़िया है, हाँ रमशा खान की अच्छी है। नुमान इजाज साहब की बढ़िया, और दादी जो है उनकी भी बढ़िया है। सीरियस रोल है उनका तो, जो वो बोलती है ना, जो दर्द दिखता है dialogues झलक रहा में, है वो चीज काफी सही है। एक्सप्रेशन आ रहे हैं। हाँ, नवाब की भी काफी सही है एक्टिंग। वो जो फेस एक्सप्रेशन बना के बोलता है नवाब, वो बड़ी सही लगती है। खैर इसमें तो विलन है, लेकिन एक्टिंग की बात करूं काफी सही है उनकी। तो इसी के साथ हमारा 22वां एपिसोड भी खत्म हुआ। तो बस बताना 2 ही जरूर episode कैसा रह गए लगा अब। आपको रिएक्शन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाओ, शेयर कर दो, दबा के अपना प्यार दिखाओ, और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके जरूर हिट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय तब तक के लिए बाय बाय।